संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं मौनगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। ये पद कल बाकी रह गया था थोड़ा, इसको कहकर फिर ये भक्त कहते हैं कि भगवान आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, यद्यपि उसमें कठोरता प्रतीत हुई पर बड़ी कृपा की आपने मुझ पर, जिससे मेरी वासनाओं को आपने सफल नहीं किया, निरंतर मुझे वंचित करते रहे और जीवन भर मैंने इसी कठोर कृपा का संचय किया। तो इस इच्छा के संकट से आपने मुझे बचाया और बचाकर अब आप अपने महादान के योग्य मुझे बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकट जो होता है वो इच्छा का होता है। मनुष्य के मन में जब कामना पैदा होती है तो चिंता आ जाती है, भिखमंगापन कि आदमी जलता क्यों है। हम सारे के सारे संसार में लोग संतप्त हैं, चाहे किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, एक अंदर भट्ठी जल रही है सबके। वो अंदर की आग जो है वो किसी बाहर के उपचार से, जल ढालने से बुझती नहीं। वो आग क्या है? तुलसीदास जी ने बताया कि वो आग है ये विषय कामना, इच्छा, जांचकता। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, जग जांचिए कोन जांचिए जो जिये जांचिए जानक जानहि रे, यही जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहा नहीं रे। महाकवि है ना, जय का अनुप्रास है, सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। तो वो कहते हैं जग जांचिए कोन, जगत में किसी को जांचो मत, और यदि जांचो तो जिये जांची जानक जानहि रे। यदि किसी को जांचो तो हे हृदय तुम जानकी जीवन भगवान राघवेंद्र को जांचो, माने उन्हीं को मांगो, उनसे मांगो नहीं, उन्हीं को मांगो। तो क्या होगा? यही जांचत जांचकता जरि जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। सारे जहान को जबरदस्ती जो जला रही, तो जलना चाहता नहीं, पर ये भट्टी की आग बुझती जो नहीं। सारे जहान को जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता है, ये राम को जांचने पर जल जाती है। तो कोई इच्छा मन में मत करो, यदि इच्छा कभी करनी हो तो भगवान को प्राप्त करने की भगवान की इच्छा करो। तो भगवान की इच्छा जब जाग जाएगी
तो वो सारी इच्छाओं को खा जाएगा। ये नियम होता है महाराज, समझ इसलिए नहीं आती कि हमारी जागी नहीं थी। भगवान की इच्छा जागने पर सारी इच्छाएं अपने आप निकम्मी हो जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, उनका महत्व रहता नहीं, मिट जाती। जैसे सूर्योदय हो जाने पर बिजली बत्ती की रोशनी कुछ नहीं रह जाती, दीपक का तो पता ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान की इच्छा हृदय में जागृत हो जाने पर सारी दूसरी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, और जहाँ इच्छाएं नष्ट हुई वहीं जलन। ये आग जो है तो बड़ा संकट होता है कामना में, संकट का प्रसव होता है कामना से ही। जितने दुख हैं, संकट हैं, उनकी प्रसूति कामना है। कामनाओं से संकट उत्पन्न होता है। ये कामना होती है भोग की ना, और भोग का अर्थ है, भोग का अर्थ ही है दुख। माने यदि कोई भोग का पर्याय शब्द खोजे तो उसका पर्याय शब्द है दुख, पर्याय शब्द है संकट, पर्याय शब्द है अशांति। भोग का पर्याय यही है। भगवान का पर्याय सच्चित सुख, परम आनंद, आत्यंतिक सुख, परमा शांति, शाश्वती शांति, ये भोग और भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ हैं। तो बड़ी सुंदर बात कहते इसमें, अति इच्छा और संकट होते बाँचाए मोरे। इच्छा के महान संकटों से बचाकर आपने मुझको कठोर कृपा के द्वारा आप्यायित की। मेरी सारी वासनाओं को निष्फल करते हुए जीवन भर में आपने मुझसे कठोर कृपा की। तो मैं, आप जो महादानी हैं, अपने आप को दे डालने वाले, उस महादान के योग्य बनाया जा रहा आपके द्वारा। फिर कहते हैं कि महाराज, আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি, তোমার পথের লক্ষ্য ধরে, তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে। এ যে তব দয়া জানি জানি হায়, নিতে চাও বলে ফেরাও আমার, পূর্ণ করিয়া লবে জীবন, তব মিলনেরই যোগ্য করে, आधा इच्छा संकट होते बाँचाए मोरे। कहते हैं कि मैं कभी भूलता हूँ, कभी चल पड़ता हूँ तुमको लक्ष्य कर, और तुम इतने निष्ठुर हो कि मेरे सामने से हट जाते। हट जाते क्यों हो? इच्छा मेरी आधी है इसलिए, पूरी इच्छा मेरी बन जाए इसलिए तुम हट जाते हो। जब हटते हो, ये स्वाभाविक बात है, जिसको भगवान की जरा सी झांकी का साधनानंद भी प्राप्त हो जाए, वो विषयों की ओर जाता तो है, पर वो आनंद विषयों में दिखता ही नहीं, अशांति मालूम होती है। तो फिर इच्छा होती है कि उसी को प्राप्त करें। तो कहते हैं तुम निष्ठुर मेरे सामने से हट जाते हो। मैं जान गया ये तुम दया करके ही हटते हो। ये तो दया जानी जानी हाय, नीचे चाहो बोले फिराओ आमा। तुम मुझे पूरा ले लेना चाहते हो, पकड़ लेना चाहते हो, इसीलिए ये लौटाने का भान करते हो। तो अब तुम मेरे जीवन को पूर्ण कर लोगे। पूर्ण करने का अर्थ है तो वो मिलनेरी योग्य करे, तुम अपने मिलने के योग्य बना लोगे। तो ये आधा इच्छा का जो संकट है वो तो था अति इच्छा। अति इच्छा और संकट होते बाँचाए मोरे। वहाँ तो केवल भोग ही भोग की इच्छा थी, यहाँ तुम्हारी ओर चल तो पड़ा, पर बीच बीच में भोग की इच्छा होती है। ये आधी इच्छा तुमको पाने की, आधी भोग की
इसको दूर करने के लिए तुम बीच बीच में से हटते हो, लेकिन तुम्हारी कृपा निरंतर मेरे सामने है और उस कृपा का मुझे पता लग गया जो तुम मुझे जीवन में सफलता नहीं देते। ये रविंद्र का एक पद है, बड़ा सुंदर। ये सोचने की चीज है कि हम लोगों के हृदय में, मन में जो भोगों को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, हो रही है। भोग माने किसी एक पदार्थ का नाम भोग नहीं है। कीर्ति भी भोग है, यश भी भोग है, नाम भी भोग है, शरीर का आराम भी भोग है, शरीर भी भोग है। मन इंद्रिय बुद्धि के अनुकूल जितने भी हम सुख देने वाले पदार्थ मानते हैं, प्राणी मानते हैं, परिस्थिति मानते हैं, वे सारे के सारे भोग हैं। तो ये भोग में जो सुख की भ्रांति है, भोग में सुख है, इसी भ्रांति में हम सारे के सारे वो पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुनमत भूतम जगत, हम सारे के सारे इस प्रमाद मदिरा को पीकर उन्मत्त हो रहे हैं। वास्तविकता से परिचय नहीं हो रहा, भूल रहे, भ्रांति। तो भगवान दया करके इस भ्रांति का हरण करने के लिए विविध प्रयोग किया करते हैं। लीला हमारे लिए वो दया है और उनका स्वभाव है लीला करना। तो वो विविध प्रयोग किया करते हैं। उन प्रयोगों में एक प्रयोग बड़ा सुंदर है, जीवन में भोग जगत में असफलता। भोग जगत की जो असफलता है, भोग जगत में जो सिद्धि का अभाव है, भोग जगत में जो भोग पदार्थों का अभाव है, उनका ह्रास विनाश हो जाना है, ये भगवत कृपा का एक निदर्शन। तो पहले पहले दुख होता है, दुख होने पर एक निराशा सी होती है। उस निराशा के अंदर एक चीज कभी किसी के हृदय में जाग उठती है कि अब तो मेरा कोई नहीं। उस दिन अपनी बात हुई थी ना, सारा जगत केवल सफलता को पूजता है, गुण को नहीं पूछता, आदमी को नहीं पूछता, विद्या को नहीं पूछता। जहां सफलता है अपने किसी क्षेत्र में भी, सफलता का उपासक जगत। सफलता जहां नहीं हुई वहां जगत ने छोड़ दी। तो जब जगत छोड़ता है तो वो जगत को पहले पकड़ना चाहता है ना, और जगत पकड़ में आता नहीं, तब निराशा होती है, अपने को वो भाग्यहीन सा मानता है। पर पीछे उस निराशा में एक आशा का संचार होता है अपने आप। उस समय उसके मन में आता है कि कोई ऐसा है, कोई ऐसा हो, संदेहात्मक ही सोचता है कोई कोई, जो इस अवस्था में मुझको आश्रय दे। ये बड़ी शुभ घड़ी होती है जब मनुष्य निराश्रय मनुष्य किसी परम आश्रय के लिए मन में अनुसंधान की वृत्ति उत्पन्न करता है। ये बड़ी शुभ घड़ी होती है जीवन में। वो अनजान, वो बिना देखा हुआ, बिना जाना हुआ वो मनुष्य किसी एक को चाहता है, वो बचा ले। और महाराज यदि उसकी चाह में वहां सत्यता हो ही जाती है, तो उसको बदले में उत्तर मिलता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम हमारे, हम तुम्हारे। एक इतना आश्वासन मिलता है उस समय जीव को, जो आश्वासन जगत में कहीं मिलता नहीं। सबकी आशा टूट जाती है, उस समय वहां से आशा मिलती है। यही तो भगवान का बड़ा भारी एक विरुद्ध है
कि जिसको कोई नहीं अपनाता, जो सर्वथा निराश्रय आश्रयहीन दीन हो जाता है, वो दीनबंधु उसको अपना लेते हैं, मन से अपनाते हैं। पर वो मुश्किल तो ये होती है कि वो दीनबंधु को खोजता है दूसरा दैन्य प्राप्त करने के लिए, दूसरा दुख प्राप्त करने के लिए। जब तक भगवान से भी भोग की खोज है, भोग का अनुसंधान है, तब तक वास्तविक दैन्य प्रकट नहीं होता। वास्तविक दैन्य जो है ये भोग जगत से निराशा होने पर होता है। जब तक भोग जगत से आशा है, तब तक भोग को प्राप्त करने के लिए दीनता है। भोग प्राप्त होने पर अपने को वो संपन्न मानता है, दैन्य नहीं है। तो भोग जगत से निराशा जब हो जाती है, तभी वास्तविक विराग जागता है, तो तभी वास्तविक भगवद अनुराग जागता है। उस समय वो कहता है ये भोग नहीं चाहिए। संसार की विपत्ति आपत्ति कुछ भी आती रहे, उसको परवाह नहीं होती। तो वहां पर कई भावों की जागृति होती है, अलग अलग। कोई विपत्ति में भगवान का मंगल विधान मानता है, कोई विपत्ति में भगवान का आशीर्वाद मानता है, कोई विपत्ति में भगवान अपने निकट बुला रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति देखता है। कोई विपत्ति में भगवान से साहस शक्ति मांगता है, और कोई विपत्ति में भगवान के दर्शन करता है। विपत्ति के रूप में आए हुए भगवान को देखता है। ये सारे सद्भाव, ये वो भी एक भाव है कि जहां पर हम जगत के प्रत्येक स्तर को माया का कार्य मानते हैं, स्वप्नवत मानते हैं। जगत की अभाव वृत्ति हमेशा रहती है, वहां तो विपत्ति रहती नहीं। पर जहां हम विपत्ति में भगवान को देखते हैं, विपत्ति वारण भगवान को देखते हैं, विपत्ति में साहस देने वाले भगवान को पाते हैं, वहां पर एक विलक्षण भाव की उत्पत्ति होती है, जो भगवान में आशा जोड़ देती है, जीवन का संपर्क भगवान के साथ कर देती है। वो परिस्थिति, उस परिस्थिति का एक बड़ा सुंदर एक भाव का चित्रण है रविंद्रनाथ का, बड़ा बढ़िया। वो कहते हैं, विपदे मोरे रक्षा करो ये मोहे मोर प्रार्थना, विपदे आनी ना जनो करी भाव। विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो, विपत्ति से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, पर विपत्ति से मैं भय न करूं, ये मुझे दो। दुख तापे व्यसित चित्ते नाईवा दिले सांत्वना, दुख जनो करी के करी जा। दुख से संताप से जब चित्त मेरा व्यथित हो, उस समय चाहे तुम सांत्वना मत दो, लेकिन मैं दुख पर विजय प्राप्त करूंगा, ये दो। सहाय मोर ना यदि जुटे, निजेर बल ना जेनो टूटे, संसारेते घटिले क्षति, लभिले शुधु वंचना, निजेर मने ना जेनो माने खा। बड़ा सुंदर था। कहते हैं कि विपत्ति में सहायता न मिले, न सही, पर मेरा जो आत्मबल है वो कभी न टूटने पाए। संसार में कुछ नुकसान हो जाए तो भले ही हो जाए, पर लाभ में मैं समझूं कि ये मुझे धोखा हो रहा है। जब संसार में लाभ दिखाई दे, तब मेरे मन में आवे कि ये वंचना है, धोखा है। मैं अपने मन में कभी नुकसान समझूं नहीं। हमारे तुम्ही करीबे प्राण एनो ही मोर प्रार्थना, करीते पारी सकती जेनोरा।
तुम मुझे संसार से तार दो, ये प्रार्थना मैं नहीं करता, पर तुम्हारे बल से मुझ में तरने की शक्ति बनी रहे। आमार भार लाघव करी नाइवा दिले सांत्वना, बोहित पारी यमुनि जन हार। मेरे भार को हल्का करके तुम चाहे सांत्वना मत दो, परंतु ये दे दो जिससे उस भार को मैं बहन कर सकूं। नम्र सिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लोई वो चीने, दुखेर रात्रि निखिल धोरा जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जन ना करी संशय। ये बड़ी बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया बात है। वो कहते हैं भाई जब संसार में सुख के दिन होते हैं तब तो मैं कहता हूँ कि भगवान ने बड़ी कृपा की। हम लोग कहते हैं संसार में अपने मन की कोई बात हो जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, कहीं मुकदमे में जीत हो जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, तो हाथ जोड़ते हैं। ये आस्तिक लोग कहते हैं महाराज बड़ी कृपा आपकी, आपकी बड़ी कृपा, आप कृपा सारा काम हो जाए। लोग कहते हैं भगवान की उनको बड़ी कृपा। तो नम्र सिरे सुखेर भी नहीं, तुम्हारे मुख लोई बोचे नहीं। जब सुख के दिन होते हैं तब तो मैं नम्र होकर तुम्हें पहचान लेता हूँ, सुख में पहचान लेता हूँ, है तो वही। लेकिन दुखेर रात्रे निखिल धरा जिदिन करे वंचना, जब दुख की रात्रि में, सुख का दिन है, दुख की रात्रि ये पवित्र है, बड़ा सुंदर, दुख में अंधेरा होता है ना। नम्र सिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लोई वो चीने, सुख के दिन में मैं नतशिर होकर तुम्हारे मुख को पहचान लूंगा कि तुम आए, कहूंगा ना कि तुमने बड़ी कृपा की। पर दुख की रात्रि में जब सारी धरती मुझे धोखा देने के तैयार हो जाएगी, हो जाती है, उस समय है नाथ मेरे मन में संदेह न पैदा हो कि तुम नहीं हो। बहुत बढ़िया। नम्र सिरे सुखे दिने तुम्हारे मुख लोई गो चीनी, दुखे राते निखिर धोरा जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जनो ना करी संसार। दुख की रात्रि में जब अखिल पृथ्वी सारी धरती मुझे वंचना करने को तैयार हो, उस रात्रि में, दुख की रात्रि में मेरे मन में ये संदेह कभी न पैदा हो कि ये इसमें तुम नहीं हो। इस दुख की रात्रि में तुमको मैं पहचान लूं और पहचान कर तुमको पता नहीं। ये बड़ी सुंदर भावना है विश्वास की। भगवान के साथ हमारा संपर्क है ही, सबका है। भगवान के संपर्क से हम में से कोई भी वंचित हो ये नहीं, किसी काल में हम वंचित रहते हैं सो नहीं, किसी बुरे या अच्छे कर्म करते समय भी हम वंचित हों तो भी नहीं। हम कैसे भी हों, कहाँ भी हों, कुछ भी करते हों, हमारे साथ भगवान का नित्य संपर्क है। इस नित्य संपर्क की विस्मृति हो रही है। उस विस्मृति के कारण से हम भगवान से अतिरिक्त अपने अनुकूल किसी की कल्पना करके उसको प्राप्त करना, उसे बांधे रखना, उसमें रमे रहना चाहते हैं। इसी का नाम भ्रांति है, इसी का नाम मोह है। तो ये सत्संग में, साधन में हमें करना क्या है? केवल एक ही बात करनी है, उसे विभिन्न नामों से हम कह सकते हैं कि भगवान के साथ जो हमारा नित्य संपर्क है, नित्य अटूट संबंध है, वो जागृत हो जाए। हम भगवान के साथ नित्य हैं और भगवान हमारे साथ नित्य हैं। ये जो हमारा अटूट संबंध है, जिसको संस्कृत में एक बड़ी सुंदर भावना में कहते हैं अविनाभाव संबंध, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। भगवान के बिना हम रह नहीं सकते, और ये कहें तो आपत्ति नहीं कि हमारे बिना भगवान की भगवत्ता भी नहीं रहती। तो एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। ऐसा जो हमारा नित्य संबंध है, वो संबंध टूटने का नहीं है।
पर उस संबंध की विस्मृति हो जाने से हम उस संपर्क को, उस संबंध को नहीं मान रहे, और नहीं मान रहे इसीलिए दूसरी जगह, दूसरे पदार्थों में, दूसरी परिस्थिति में दूसरों के द्वारा, दूसरों की कल्पना करके उनके द्वारा हम अपनी अनुकूलता, अपना सुख खोजते हैं। इसी भ्रांति में सारा जगत पड़ा हुआ है। इसी का नाम है मोह, इसी का नाम है विषयासक्ति, इसी का नाम है कामोपभोग परायणता। जब ये कामोपभोग परायणता बद्ध मूल होकर बढ़ जाती है, उस समय ये मनुष्य ही असुर बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो 2 प्रकार की संपत्ति का वर्णन है, उसमें आसुरी संपत्ति का अर्थ यही है, आसुर भाव से मनुष्य आक्रांत हो जाता है, आसुर भाव मनुष्य पर छा जाता है। उस समय भगवत भाव की घोर विस्मृति हो जाती है। ये सत्संग में, साधना में फिर उसकी थोड़ी थोड़ी जागृति होती है, और जागृति होने पर इसका मिलना होता है सहज। क्यों होता है कि ये सत्य में सत्य की उपलब्धि है। हम जो भोगों में सुख की कल्पना करते हैं, ये तो असत्य में सत्य को देखते हैं जो है नहीं। असत्य की सत्ता ही नहीं है। असत्य की सत्ता होगी कैसे? जगत में सुख होगा कहाँ से? विषयों में शांति होगी कहाँ से? जो है नहीं। पर उनमें हम जो खोजते हैं, ढूंढते हैं, ये तो हमारी भ्रांति। पर हम सत्य में सत्य को देखें, भगवान को हम देखें कल्पना से ही, तो हमारी चाहे वो कल्पना हो, भगवान तो सत्य हैं। इसलिए सत्य की उपलब्धि सहज होती है, क्योंकि वो है। एक वस्तु यहाँ पर नहीं हम खोजते हैं। बालू में से हम घी निकालना चाहें तो है नहीं, पर दूध में से निकालना चाहें हमें दिखता नहीं। पर प्रक्रिया हमने की, साधना की, तो दूध में मक्खन है ही, निकल गया। इसी प्रकार सारे जगत में परमात्मा है ही, भगवान की सत्ता है ही। इसलिए भगवान के संपर्क को जरा सा भी हम जानने लगें और उस तरफ मुड़ जाएं तो जानना सहज, भगवान को पाना सहज। भगवान को पाने में आवश्यकता श्रद्धा की है। भोगों को पाने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा से नहीं मिलते, क्योंकि है नहीं। 1000 श्रद्धा करो, जो वस्तु है नहीं कहाँ से मिलेगी? पर भगवान तो है, तो भगवान को पाना सहज। तो भगवान का हमारे साथ जो नित्य संपर्क है, इस संपर्क को जगा देना, इस संपर्क को जगा करके जान लेना, सारी साधनाओं का यही एकमात्र लक्ष्य होता है। चाहे उसका नाम हम कुछ भी रखें, भगवान के साथ नित्य संपर्क को जान लेना। और संपर्क को जानते जानते फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, देर सवेर, सवेरे भी होता है, देर भी होता है, वो जानने वाला नहीं रहता। हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेराय, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। बड़ी सुंदर इसकी एक स्थिति है रास पंचाध्याय। भगवान अंतर्धान हो गए, कहीं गए नहीं। भगवान दिखने बंद हो गए। लोग दिखने बंद हो रहे हैं तो नहीं, भगवान का दिखना बंद है। अब दिखना बंद होने के बाद होता क्या? भगवत संपर्क वहां पर जागृत उद्बुद्ध है और खेल रहा, केवल जाग के लेटा हुआ नहीं है, क्रियाशील है। केवल जागृति से काम नहीं करता। जागृति के बाद सावधानी होती है, सावधानी के बाद क्रिया होती है, नाच उठता। वहां भगवत संबंध नाच था। सबके हृदय में हिलोरें उठ रही हैं। वो भगवान की आह्वान ध्वनि, मुरली ध्वनि ने सबके हृदयों को उद्बुद्ध करके नचा दिया।
नाच उठा सबका हृदय पर, और भी रसास्वादन होना चाहिए, इसलिए भगवान अंतर्धान हो। अंतर्धान होने पर क्या हुआ, संपर्क था ना, नाच रहा था, तो अनुसंधान आरंभ हुआ, कहाँ गए। अब कितनी सुंदर चीज है वो, प्रत्येक पदार्थ से, प्रत्येक वस्तु से एक ही खोज, एक ही अनुसंधान, एक ही जिज्ञासा है। ये नहीं यदि अमुक से अमुक चीज मिलेगी या नहीं, पूछे या नहीं। जड़ चेतन, इसी का नाम सच्ची जिज्ञासु भक्ति जो है यही है कि जहाँ और कोई चीज रह न जाए मन में उस जिज्ञासा के अतिरिक्त। पेड़ से, पत्ते से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से, धूल से, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, सबसे केवल एक जिज्ञासा है। तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा, बताओ कहाँ गए। हृदय रो रहा, मिलन की अत्यंत उत्कट आकांक्षा जाग उठी, श्याम सुंदर देख रहे। ये एक दशा होती है, प्रेम राज्य की बात है वहां, उसमें एक दशा होती है, उसका नाम होता है प्रेम वैचित्र्य। भागवत में आया है कि श्री राधा जी को साथ लेकर भगवान अंतर्धान हो गए रात मंडल, वहीं का प्रसंग। गोपिकाओं की दशा हुई, वहां क्या हुआ, वहां राधा जी को प्रेम वैचित्र दशा प्राप्त हो गई। राधा जी ने समझा कि भगवान हमको छोड़कर चले गए। प्रेम वैचित्र का अर्थ यह है कि प्राप्त वस्तु में अप्राप्ति के दर्शन होते। चीज अपने पास है और दिखता है नहीं है तो उसको खोजता है, इसका नाम होता है प्रेम वैचित्र अवस्था होती है ये। हा नाथ रमण प्रेष क्वासिक वासिक, वो कहने लगी राधा रोकर, हा नाथ कहाँ चले गए, हा रमण मुझको छोड़ गए। छोड़ नहीं गए तो राधा को वो छोड़ ही नहीं गए, गोपियों को भी छोड़ नहीं गए, भगवान वहीं थे। ये भगवान ने कहा पीछे मिलने के बाद कहा कि मैं कहीं गया हुआ नहीं था, मैं तो यहीं था, इन लोगों की प्रेम की स्थिति को देख रहा था। तो वो प्रेम जब उद्बुद्ध होकर के ज्यादा संपर्क, तो अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में अनन्यता होनी चाहिए, एक जिज्ञासा है, एक बात को पूछना है, दूसरी बात, दूसरी कल्पना मन में रही नहीं। घर द्वार तो पहले ही छूट गया। ये भगवान का जब आवाहन होता है, उस आवाहन के समय यदि घर द्वार याद रहता, घर द्वार तो याद ये छोड़ना पड़ता है सिपाहियों को। ये जो युद्ध के समय एक मनोवैज्ञानिक चीज है, युद्ध के समय रण क्षेत्र में सिपाहियों को अगर घर याद आता रहे, स्त्री पुत्र याद आते रहे, परिवार याद आता रहे, तो युद्ध होगा नहीं। इसीलिए उसमें एक मॉरल गिराया करते हैं, ये रणनीति में होता है, शत्रु पक्ष का मॉरल गिर जाए, वो रण से विमुख हो जाए तो उसको भी ये प्राप्त हो जाएगी। तो मॉरल गिराने में उसके परिवार की याद दिलाना भी एक साधन होता है। उसी प्रकार से याद भुलाना भी साधन होता है। इसलिए जो रणसिंगा बजता है, रणवाद्य जुझा देता है। मुझे याद है, पुरानी बात है ये, भाषा में वाद्य में एक शक्ति होती है। कलकत्ते से एक पत्र निकलता था बंगला का, उसका नाम था युगांतर। विवेकानंद के छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उसके संपादक। क्रांतिकारी पत्र, हम लोग कुछ क्रांतिकारी प्रकृति के लोग थे, बचपन की बात। तो युगांतर में लिखने वाले थे बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, छिप के लिखते थे। सर गुरुदास बनर्जी, सर चंद्र माधव घोष, ये दोनों ही हाई कोर्ट के जज थे, बड़े विख्यात, वो लिखते थे। तो उसकी भाषा में आग होती, ये अपना अनुभव है। इतनी भाषा वो
वीरत्वपूर्ण, खून में सनसनी पैदा कर देने वाली होती थी कि इसको पढ़ते जब बैठते हम लोग तो 10-20 लाइन पढ़ते पढ़ते ही खून उबल और मन में आता जल्दी से जल्दी देश के लिए मर जाए, फांसी हो जाए। मरणोन्माद ये पैदा होता। भाषा में एक शक्ति होती है कि रण के समय चारण लोगों को रखा जाता था, इसीलिए तो ऐसे वीरत्व भरे शब्द उच्चारण करें, जुझाऊ बाजे बजते थे, इसलिए रण में जूझने के। भगवान ने ये जुझाऊ बाजे बजाया गीता में, हतो वा आपस से स्वर्गम जित्वा वा भुक्त से महिम तस्मात् कौन्तेय युद्धा कृतनिश्चय है। स्वर्ग जाए मतावर्तन, खुला है तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा। अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीते हैं तो पृथ्वी मिलेगी, उठो लड़ो। ये जुझाऊ बाजे हैं, जुझाऊ शब्द हैं। तो इस प्रकार होता है। तो जब हम लोग उसको पढ़ते थे युगांतर को, तो ये मन में आता था, हम लोग बातें करते थे आपस में कि भाई हमको फांसी कब होगी। फांसी की इच्छा होती थी, देश के लिए फांसी हो जाए। बड़े बड़े लोगों में, एक बार 1921 की बात है, मैं बम्बई में था, लाजपत राय जी आए थे और मेरे पास ठहरे थे। तो जुहू, वहाँ एक स्थान है, जुहू में एक ज्योतिषी कोई रहते थे। मैं गया उनके पास किसी काम से, मेरे तो ऐसे ही कौतूहल था, मैं चला गया। शाम को लौट के आया तो लाला जी ने कहा कि तुम कहाँ गए थे भैया? मैंने कहा जुहू गया था ज्योतिषी के पास। उस समय सीआर दास इत्यादि बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए थे और ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, लाला जी। तो लाला जी ने मुझसे कहा तुम कहाँ गए थे? मेरा ज्योतिषी जहाँ गए थे। तो अच्छा जी ठीक बताता है, मैंने बताता तो है। तो बड़ी विनोद की भाषा में बोले यार तुम कल जाओ तो पूछ के आना कि लाजपत राय कब पकड़ा जाएगा। अब बताइए बात क्या है? ये पकड़ने की इच्छा क्यों? उसमें सुख की प्रतीति हो गई। वो जुझाऊ बाजे, गांधी जी के लेख उस समय नवजीवन में आते थे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए देश के लिए। तो गिरफ्तारी की मन में भावना पैदा हुई। मैं क्या कह रहा था पहले, शुरू कहाँ हुआ है? हाँ, तो घर छूट जाता है। तो क्या हुआ था कि जब वो भगवान की मुरली बजी, भगवान का आह्वान हुआ, रणाह्वान नहीं, भगवान का आह्वान हुआ। भगवान ने कहा था, बड़ी सुंदर चीज है, इसका बड़ा ऊंचा आध्यात्मिक अर्थ है कि भाई चीर हरण के सुंदर प्रसंग की बात है ये कि शारदीय रात्रियों में तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो शारदीय रात्रियां आई, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, सा रात्रि ही बहुवचन है। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, भगवान ने स्मरण किया, परंतु मनुष्य, बड़ी सुंदर चीज है। भगवान ने स्मरण किया, मुरली बजी, पर उस मुरली की ध्वनि फैली सब जगह, तो सुनी केवल उन गोपांगनाओं ने जिनके लिए आह्वान था, सबने नहीं सुनी। वहां क्या हुआ? उस मुरली ध्वनि ने क्या किया? ये परसों में कह चुका था, क्या घर छूट गया, घर का संबंध छूट गया, घर की ममता छूट गई, बाल बच्चों का स्नेह छूट गया, मोह छूट गया। जो जैसे जिस प्रकार से जहां थी वहां से वैसे इसी प्रकार से दौड़ पड़ी, अभिसार दौड़ चली पृष्ठ से मिलने के लिए। तो रस का विशेष उत्कर्ष होना चाहिए, तो भगवान छिप गए। तो अनुसंधान आरंभ हुआ। घर याद नहीं है, मोह नहीं है, अब केवल एक जिज्ञासा है, एक को पाने की इच्छा है। इसी का नाम है अनन्य कामना। भगवान को पाने की तीव्र और उत्कट ही नहीं, तीव्रता और उत्कटता के साथ अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, और वो इतनी तीव्र, इतनी उत्कट कि वो किसी प्रकार से भी क्षण भर के लिए भी सहन नहीं होने देती। बस वही पूछ रही, पूछते पूछते क्या होता है
हेरते हेरते हे सखी हेर में गयो हेराय, पूछते पूछते अपनी विस्मृति हो गई, रह गए श्याम सुंदर। गोपियां खोज रही हैं, पूछ रही हैं, पूछते पूछते अपने को भूल गई। अब वहां वर्णन आता है भागवत में कि उन गोपांगनाओं के द्वारा भगवान की लीला होने लगी। किसी ने उठा लिया गोवर्धन, उठा लिया, यूं करके खड़ी हो गई, कोई मुरली बजाने लगी, कोई वत्स चारण करने लगी, कोई आपस में सखाओं के रूप में खेलने लगी। वो जो वेदना थी, वेदना मिट गई, भगवान का रूप हो गया, साधना पूर्ण हो गई, भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत थोड़ी समय मान मुखाम्बुज, साक्षात मनमथ भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तो भगवान के साथ हमारा संपर्क है, संबंध है, इस संबंध को जगाकर देखना है। ये संबंध जब तक न जगे तब तक साधना चलनी ही चाहिए। उसके बाद साधना होगी अपने आप, इसके पहले चलानी होगी। ये दो भेद हैं, भजन किया जाता है और भजन होता है। भगवान का स्मरण किया जाता है और भगवान का स्मरण होता है। नकली धोकनी से वायु भरी जाती है और श्वास चलता है। श्वास में धोकनी बाहर की काम नहीं करती, श्वास स्वाभाविक है, सहज है। इसी प्रकार भगवत संपर्क की जागृति होने पर भगवत स्मृति सहज होती है, प्राणों की भांति। भजन कैसा हो, इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण यही है कि श्वास की भांति। श्वास लेने में कठिनता नहीं, श्वास जीवन है। श्वास ना आवे तो दम घुटने लगे। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता की अनुभूति हो। स्मृति तो सहज जीवन है, स्मृति ही जीवन है। स्मृति के बिना दूसरा कुछ उसके पास रह नहीं जाता। जब प्रेम प्रकट होता है तदर्पिता अखिलाचारता और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अखिल आचारिता, सब के सब भगवान के समर्पित है। तुम्हारे पास रहा क्या, बोले केवल स्मृति। निरंतर भगवान हृदय में विराजित रहते हैं। उनकी स्मृति क्षण भर के लिए भी, स्मृति माने प्राप्ति, स्मृति माने अनुभूति, स्मृति माने मिलन, स्मृति माने दर्शन, स्मृति माने संयोग। ये स्मृति क्षण भर के लिए भी अगर वियुक्त हो जाए, हट जाए, न दिखे तो परम व्याकुलता हो। परम व्याकुलता, व्याकुलता नहीं, व्याकुलता तो बहुत दफे हमें विभिन्न वस्तुओं के लिए भी हुआ करती है, एक वस्तु के रहते दूसरे के लिए हुआ करती है। ये परम व्याकुलता होती है, सबको भुलाने वाली होती है। यही भेद है कि जहां हम सबके साथ एक भगवान को चाहते हैं वहां गौण चाह, तो सबको भूलकर भगवान को चाहते हैं तो सही, समय पर याद कर लेंगे। अब ये तो जरा भगवान में आज ध्यान लगा लें और घर का काम दोपहर को करें, तो दोपहर वाली चीज तो याद रहती है। ध्यान करने बैठे और दोपहर वाली चीज याद आ गई, दुकान में ये करना है, आज ये करना है, उसको ये माल भेजना है, घर में आज अमुक काम करना है, लड़की आने वाली है, उसको देना है, लेना है, न मालूम क्या क्या मन में उस समय ध्यान के समय आता है। तो वो इसलिए है कि भाई भगवान में वो एकांत स्थिति मन की नहीं। तो दूसरी चीज की जब स्मृति रहती है, बना रहता है कोई, उस समय वो स्मृति जो होती है भगवान की, वो भी अनन्य नहीं होती, तो वो स्मृति की विस्मृति भी अनन्य नहीं होती, इसलिए उसमें परम व्याकुलता नहीं होती। परम व्याकुलता जब होती है कि जब वो हृदय की एक ही चीज है, जैसे श्वास, प्राण, प्राण जब व्याकुल हो जाए, जब प्राण घुट जाए, श्वास बंद हो जाए, तब जो व्याकुलता होती है, ये व्याकुलता पागलपन में नहीं होती, ब्रेन बिगड़ने पर नहीं होती,
शरीर में और पीड़ा होने पर नहीं होती, जब प्राण जाने के होते हैं तब बड़ी व्याकुलता होती है, क्योंकि प्राण उसके लिए मुख्य चीज है, प्राण ही जीवन है। इस प्रकार जिसका भजन जीवन होता है, वो असली भजन वो होता है, किया नहीं जाता। भजन करना और भजन होना, इसमें अंतर है। तो भगवान के साथ संपर्क की दृढ़ता होने पर जब भगवान हृदय पर एकाधिपत्य कर लेते हैं, पूरा पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं, उस वक्त भगवान के लिए कोई आवश्यकता जगानी नहीं पड़ती। जब करने के लिए किसी लाभ को नहीं देखना पड़ता, किसी महात्मा के द्वारा वो उद्बोधन की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो एकांत में बैठा है, वो तो दूसरा काम कर रहा है, पर मन जो नहीं मानता, या दोहने वहने मतनोपलेप प्रेम सिंघना तो क्षण मार्जनादौ गायन चल कंठो धन्या भजश्री उरुक्रम चित्तयानाः। ब्रज गोपियों के लिए कहा कि घर का सब काम करती है, दोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेम सिंघना तो क्षण मार्जनादौ, सारा काम करती हैं। और सारा काम करके की स्थिति में मन ही मन चुपचाप उनके गुण गाती रहती, गुनगुनाती रहती है। आंखों में प्रेम के आंसू भरे रहते हैं, श्याम सुंदर सामने दिखाई देते रहते हैं, चित्त में श्याम सुंदर खेलते रहते हैं। काम करती है तो वो काम दूसरा होता है और हमारा काम दूसरा होता है। हम चित्त में संसार को रखते हुए कहीं भगवान का भजन करते हैं, और वे संसार में रहती हैं भगवान के लिए। ये बड़ा अंतर है उनका जीवन। इसीलिए उनके जीवन का नाम है भागवत जीवन। पढ़ते हम लोग डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का अर्थ यही, डिवाइन लाइफ का अर्थ है भागवत जीवन, जिनके जीवन में भगवान की सत्ता आकर के अपनी सत्ता कायम कर ले। भगवान की सत्ता ही जीवन में सत्ता बन करके रहे, इसका नाम भागवत जीवन, डिवाइन लाइफ। तो भागवत जीवन होने पर तो कुछ करना नहीं पड़ता, पर भागवत जीवन की प्राप्ति के लिए भागवत जीवन की नकल करनी, और ये नकल असल को प्राप्त करा दे, क्योंकि ये सत्य में सत्य की खोज है। बड़ी सहज चीज है भगवान की प्राप्ति। हम कहते तो हैं, हम तो शायद ये पोल की बात सारी है, लेकिन सुनी हुई ऐसी बात है कि है सहज। भगवान की प्राप्ति है बड़ी सहज। क्यों सहज है? ये जो वस्तु है, जो यहाँ है, जो अभी है, जो हमारे लिए है, जो हमारे अधिकार की है, हमारी संपत्ति है, उसमें क्या देर है? वो तो हमारी चाह होनी चाहिए, लानी नहीं है। कल मिलेगी ये वादा नहीं है, अमुक अवस्था में मिलेगी ये बात नहीं है। न जिसमें कर्म की अपेक्षा है, न काल की अपेक्षा है, न स्थान की अपेक्षा है। जो है यहाँ है, अभी है, हमारी है, हमारे लिए। क्यों नहीं मिलेगी? इसीलिए नहीं मिलेगी कि हम इसे चाहते नहीं। तो भगवान की प्राप्ति जितनी सहज है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति जितनी सहज है, उतनी सहज भोगों की प्राप्ति नहीं, पर होती नहीं। बस यही सबसे बड़ा दूरस्थम चांस के तक, बहुत दूर और अत्यंत समीप, बहुत दूर अत्यंत समीप, बहुत दूर। जब बोले द्वारका वासिन आओ हमारा तीर बढ़ाओ, गोविंद द्वारका वासिन, तो भगवान ने कहा अरे देर हो गई कुछ आने में, तुमने द्वारका का नाम ले दिया बीच में, तो द्वारका से ना आना पड़ा। द्वारका वासी को तुमने बुलाया, तुम यहाँ वासी को तो नहीं बुलाया तुमने। तुम कहते प्रकट हो जा अभी। ये पीछे ऐसा नहीं कहा। जब वो दुर्वासा भी आए, भगवान नहीं तो समय बन, तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज तो हैं, और दुर्वासा आ गए और तुमने खा पी लिया, कुछ खाने को है नहीं, अभी मांगेगा। 10,000 विद्यार्थी चलता फिरता विश्वविद्यालय इसके साथ, ऐसा बड़ा कुलपति रहा महाराज। ये दुर्वासा वो जमाना था
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी यूनिवर्सिटीज के लिए, चलते फिरते विद्यालय थे, विश्वविद्यालय 10,000 विद्यार्थी, क्लास चलते, न खर्च की आवश्यकता न फंड की आवश्यकता, जहां गए वहीं साग पात खाने को मिल गया, जिस जंगल में जाके बैठे वहीं संस्था लग गई, गुरु जी साथ नहीं, पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, स्मृति है। अब तक थे, अब तो नहीं रहे। काशी में 5, 7, 10 वर्ष पहले तक ऐसे विद्वान थे जो सब शास्त्रों को पढ़ाते पर पुस्तक नहीं रखते। 10 तरह की चीजें पढ़ने वाले सामने आके बैठे, पहचान लेते कि ये अमुक शास्त्र का विद्यार्थी, और कल ही यहाँ तक पढ़ाया था, उनको स्मृति है, उसको वो पाठ देते, एक को न्याय का, एक को वैशेषिक का, एक को मीमांसा का, एक को व्याकरण का, अलग अलग सबको समझा देते, कर देते। ऐसे लोग थे। तो ये दुर्वासा जी के साथ 10,000 विद्यार्थी रहते। धर्मराज ने कहा आफत है, ये अभी मांगेगा और घर में है नहीं कुछ भी, तुम खा चुके, आज सूर्य भगवान देंगे नहीं। तो द्रौपदी ने कहा, अरे कृष्ण हमारे महाराज तो द्वारका के चले गए, बोले कहाँ चले गए, यही है। अब द्वारकावासी ने कहा, समझ गई थी ना द्वारकावासी देने से देर हो जाएगी, बोली यही है। पुकारा, श्याम सुंदर, अरे द्रौपदी भूख लग गई बड़ी भारी, लाओ कुछ खाने को दो। खड़े मानो वहीं खड़े। नारद ने कहा है, मेरा तो मैं ऐसा भूल मिल गया हूँ, संबंध हो गया है कि जहां मैं पुकारा चाहूँ तब बुलाए हुए से आ जाते हैं, बड़े ही खड़े थे, आ ही गए। ऐसा इतनी जल्दी आते हैं महाराज, तो आ गए, मांगने लगे। तो भगवान का मिलना जो है ये सहज है। हमारे विश्वास की, संबंध ज्ञान की, आवश्यकता की, चाह की कमी है। चाह हो, आवश्यकता युक्त चाह हो, अनावश्यक चाह होती है ना, तो चाह में मंदता होती है। तो मिलनी चाहिए ना, मेरा कोई बात नहीं। बोले आज रसोई क्या बनी है, बोले हम लोग बोले कचौरी नहीं बनी, कचौरी तो नहीं बनी, अच्छी बात है, बनती तो अच्छा था, मन था, बन सके तो बना लो। बोले आज तो तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं, कल सही पेट भरी जाएगा। तो हमको भगवान की ऐसी आवश्यकता होती, कचौरी जैसी आवश्यकता है, मिल गई तो खा लिया, स्वाद आ जाएगा, नहीं मिले तो न सही, कोई पेट थोड़ी भरवा के रहता। तो ये आवश्यकता के साथ जो चाह होती है, और आवश्यकता कैसी हो, अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना न चले, इस प्रकार की अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी वस्तु से पूरी होने न होने वाली आवश्यकता, युक्त चाह हो और विश्वास हो, तो है यहाँ पर, ये हमको पता हो। तब क्या होता है कि भगवान मिल जाते, भोग नहीं मिलते। भोग कभी नहीं मिलते चाह से, कितनी भारी हम चाह कर लें, कितना ही भारी भोगों के लिए रो लें, व्याकुल हो जाए, अनिवार्य आवश्यकता हो जाए, पर भोग कहेंगे कि तुम्हारा कर्म पहले का ऐसा है कि नहीं, हम तो भाई कर्म के फल हैं और आए